हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी अकेडमी में। आज हम बात करेंगे वर्गीक हिंदी के सिलेबस के बारे में। सिलेबस जानने से पहले हम पैटर्न के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है। ये देखो, 2.5 घंटे का समय मिलता है, 1 मिनट है ना, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इस परीक्षा हेतु एक प्रश्न पत्र होंगे, मतलब एक ही पेपर होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो होता है वो सभी के लिए अनिवार्य रहता है, 1 मिनट है ना, सभी के लिए अनिवार्य रहता है। भाग जो बा रहता है ना, पार्ट बी रहता है, इसके अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। मतलब अभी हम इसमें हिंदी देखेंगे, हिंदी को देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में अ, एक 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट ए, जो कि 5 खंडों में विभक्त होता है, मतलब 5 पार्ट में डिवाइड होता है। सामान्य हिंदी जो कि 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 नंबर का रहता है। सामान्य अंग्रेजी 8 क्वेश्चन 8 अंकों का। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम 10 क्वेश्चन 10 अंकों का। इसी तरीके से फोर्थ है तार्किक एवं आंकिक योग्यता, 7 क्वेश्चन 7 अंकों का। पेडागोजी 15 क्वेश्चन 15 अंकों का। तो टोटल कितना हो गया, 50 क्वेश्चन और 50 नंबर। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो नहीं भी पढ़ के जाते, क्योंकि बहुत बेसिक आता है, तो उनके मार्क्स आते हैं 20 से लेकर के 30 तक, है ना। और यदि आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपके 30+ नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नॉर्मल जो नहीं पढ़ के जाएगा उसके भी 24 और 30 जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बेसिक पूछा जाता है। बेसिक का मतलब यही है कि आप यदि थोड़ा सा ट्रिक देंगे, मतलब ट्रिक से वो करेंगे तो बन जाता है ना। तो आपको क्या करना है कि स्मार्ट स्टडी करना, कम से कम आपको 30+ तो नंबर आ ही जाए। समान हिंदी में कैसे आपको अकॉर्डिंग टू पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में ओल्ड पेपर भी देख लेना आप, है ना। पार्ट ए का सभी जितने भी सब्जेक्ट्स थे, है ना, उन सब्जेक्ट में सभी का पार्ट फर्स्ट देखना है। ठीक है ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। समान अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, और हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। ठीक है ना। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, इसका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, तो इसमें तो स्मार्ट स्टडी और प्लस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ना है जितना आपको लगता है कि नहीं, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इसमें 7 में 7 नंबर लाया जा सकता है, क्योंकि तार्किक एवं रीजनिंग और आंकिक योग्यता मतलब मैथ्स के आपको अनुपात आने लगे, परसेंटेज आने लगे, और भी 2-3 ऐसे हैं जो कि आपको बता दूंगी सिलेबस, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। और पैडागोजी में शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, तो वो तो बन जाएगा, है ना। तो आपको नंबर मिल सकते हैं यदि सच में आपने स्मार्ट स्टडी करी तो पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट बी की बात में हम आज अभी इस उसमें देखेंगे, वीडियो में देखेंगे किसको, हिंदी भाषा को। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का इसमें लिखा हुआ है, 100 अंकों का होगा। इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय की नीचे तालिका दी गई है, जिसमें से अभ्यर्थी स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में शामिल हो सकता है। यदि आपका पीजी है हिंदी से, तभी आप इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। किसे, मतलब वर्ग 1 में। ठीक है, तो चलो, और बीएड भी होना ज़रूरी है, जो कि मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है मैंने, आप चाहो तो देख लेना। अब हम देख लेते हैं विषय वस्तु का स्तर कैसा रहेगा। प्रश्न पत्र में के भाग आ में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक व आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी विषय वस्तु का स्तर हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। मतलब जो हिंदी और इंग्लिश होगा 11th-12th के बराबर ही रहेगा, है ना, जो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको। और ये जो समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक और आंकिक योग्यता, पेडागोजी की समझ का मानसिक स्तर कितना रहेगा, स्नातक स्तर के बराबर रहेगा छात्र है ना। और जो हम पार्ट बी की बात करते हैं, जिसमें आपका विषय वस्तु का स्तर जो रहता है स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इसमें प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के 11th-12th के प्रचलित पाठ्यक्रम, जो 11th-12th में जो बुक्स चलती है एनसीईआरटी की, और मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी ही चलने लगी है, तो
उसके अकॉर्डिंग ही पूरा सिलेबस है, मतलब पूरा हू बहू वही सिलेबस 11th-12th का जो सिलेबस है वही वो कर दिया गया है। मतलब उसमें जो आप सिलेबस देखोगे ना तो उसका पूरा हू बहू 11th-12th का ही है, लेकिन उसका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो स्नातक स्तर तक हो सकता है। मतलब जैसे मान लो कोई भी टॉपिक आपके उसमें दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ग्रेड फर्स्ट के हिंदी के सिलेबस में, तो उसका यदि कुछ उसमें यूजी के सिलेबस में मिल रहा है तो उसको एडवांस नोट्स में आप ऐड कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको मतलब अच्छा स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एक बात और बता रही हूँ, हिंदी का जो है कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत हाई मतलब बहुत हाई। तो ये तैयारी ऐसी करनी है कि जिससे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। चलो, सामान्य हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि, ये सब आपको हिंदी की मतलब पार्ट ए में देखना होगा। हिंदी जनरल हिंदी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी मतलब जनरल इंग्लिश, जिसमें वर्ब हो गया, टेंस वाइज, सब वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, स्टेट rearrangement, अनसीन पैसेज, वोकेब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब आपको जनरल इंग्लिश में पढ़ना होगा। ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी तो आप लोग देख लेना। चलो, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जिसमें समसामयिक मामले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल। जैसे इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन देख लेना, जैसे जो बहुत ही फेमस आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, 1885 से लेकर के 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, मतलब जो बहुत ही हाईलाइटेड, जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए थे, खेड़ा आंदोलन, अना चंपारण आंदोलन, ये सब आपको देखना होगा। थोड़े बहुत, ज़्यादा मत देखना, नहीं तो हो गया इसी में गुम जाओगे। भारत व संसार का भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति, शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, इसमें आप शिक्षा का अधिकार अच्छे से पढ़ लेना, मूल अधिकार अच्छे से पढ़ लेना, और इवन मूल कर्तव्य पढ़ लेना कि कब ऐड हुआ, है ना। तो ये हो गया, और मूल कर्तव्य हो गया, और बस यही पढ़ लेना। और आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि। पर्यावरण, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, परिस्थितिकी क्या है ना, जैव विविधता, इसमें ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है या सीधा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण में भी जैव विविधता डे कब मनाया जाता है, मौसम में बदलाव, तो आपको ये सब देखना होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, है ना, जनरल चीज़ें ही आपको इसमें वो करना होगा। सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, सामान्य विज्ञान में वही जो आप लूसेंट देखते हो, लूसेंट में भी मिल जाएगा, और जनरली जो पूछे जाते क्वेश्चन वही प्रैक्टिस लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा इसको बर्डन नहीं लेना। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, हाँ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपको आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वो ज़रूरी है। इससे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और करंट अफेयर भी मध्य प्रदेश से पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये मतलब क्या है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है हिंदी में है, हिंदी मीडियम के हैं, इस वजह से मुझे हिंदी में बताना पड़ता है, और ये इंग्लिश में है। अब देख लेते हैं तार्किक व आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़। इसमें आपको तार्किक योग्यता में समान मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक और तर्क योग्य रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थिति जन्य, तर्क एवं श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हो। अब रीजनिंग दे दिया है तो कुछ भी नहीं पढ़ना, है ना, जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, पैटर्न देख लेना किस तरीके का पैटर्न था उस टाइम में। चलो, अब देख लेते हैं आंकिक योग्यता, 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं उनके संबंध, परिणाम का क्रम आदि, अंकगणित अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, इसमें आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता,
विभिन्न संदर्भों में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको आना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, 2.5 घंटे में करना है, मतलब करना है। आपको समय नहीं रहता तो ये आपको आपको अपनी वो बढ़ानी पड़ेगी, क्या एक्यूरेसी बढ़ानी। एक्यूरेसी तो कोई मतलब नहीं है उसमें, अभी तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये है कि आपको 2.5 घंटे का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए और 15 मिनट आपके पास बच जाए, है ना। लोगों के क्वेश्चंस ही नहीं पूरे हो पाते। तो चलो, ये इंग्लिश में है, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक ना। चलो, और अब ये हिंदी में न्यूमेरिकल एबिलिटीज देख लो। वैसे तो हिंदी वाले हैं तो कहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। पेडागोजी, चलो, पेडागोजी संबंधी मुद्दे, इसमें शॉर्ट नोट्स तैयार करना पेडागोजी के लिए। ये नहीं ये लो भैया एक लाइन में जैसे कोई चीज़ लिखनी है तो उसको शॉर्ट में तैयार करो, है ना, लेंदी नहीं लिखना, जिससे आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। पेडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या, अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना, ये आपको देखना होगा। अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकी, मूल्यांकन, उसका प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण व विश्लेषण व व्याख्या, समावेशी शिक्षा, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण, उसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण अक्षमता, बधिरांधता, संगनात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, है ना, स्वालीनता भी देखना है, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता। ये जो है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, ओल्ड पेपर लगा लेना, और आपको 15 में से 10 से लेकर के 14 या 12, 13 14 तक नंबर मिल सकते हैं। शारीरिक एवं दिव्यांगताएं, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन किस तरीके का है, ये आपको देखना होगा। समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगता संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा व तकनीकी, है ना। और थर्ड है संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण किस प्रकार से करते हैं, संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान व रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पे भी आपको देखना होगा। ये इंग्लिश में देख लो आप लोग, पेडागोजी कंसर्न। अब तो अच्छा, ये तो हिंदी सब्जेक्ट का है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, पर फिर भी देख लो, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे शब्द रहते हैं ना जो बहुत ही क्लिष्ट रहते हैं, अभी नहीं समझ में आते। दीदी करके स्क्रॉल करते जा रही हैं, आप लोग देखते जाओ। तो अब चलो, अब ये 100 नंबर का अपन हिंदी में देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे थे, पार्ट ए, इसमें 5 में डिवाइड था, 5 पार्ट, मतलब 5 सब पार्ट में डिवाइड था, 5 खंडों में डिवाइड था। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और करंट अफेयर, है ना, मतलब जीएस और जीके ये था, और फिर उसके बाद मैथ्स और पेडागोजी, है ना। इस तो टोटल में कितने के 50 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का। अब हम पार्ट बी की बात करेंगे, आपके लिए जान है, क्योंकि आपको 100 मार्क्स दिलाएगा। 100 में ऐसे आप 90 भी लेके आ जाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो अपन हिंदी सब्जेक्ट को देखेंगे। ये देखो, इसका जो प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। ये तो पूरा हूबहू 11 12 का सिलेबस ही है, लेकिन आप जो है ना यूजी लेवल का पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स तो तैयार करोगे ना, तो एडवांस में जो भी आपको मिल रहा है आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको एडवांस में आपको ऐड करना है शॉर्ट नोट्स। अभी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। चलो, अब हम देख लेते हैं हिंदी। हिंदी आधार पाठ्यक्रम, इसमें आपको हिंदी की ध्वनि व्यवस्था, मानक हिंदी, जिसमें वर्ण पढ़ना है, स्वर पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है, संयुक्ताक्षर पढ़ना है, अनुस्वार पढ़ना, अनुनासिक पढ़ना है। इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, है ना। अनुस्वार और अनुनासिक का, और संयुक्ताक्षर, ठीक है। वर्णमाला, मानक लिपि। आप एक बात का ध्यान रखें कि आप
इजी भी पढ़ना है आपको, मतलब जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं वो भी पढ़ना है, मॉडरेट भी पढ़ना है, और आप थोड़ा टफ जो है ना, जो एग्ज़ाम में कभी कभार पूछे जाते हैं उसको भी पढ़ना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है ना। जैसे सिंपल कुछ भी पूछा जा रहा है प्रैक्टिस सेट में तो आप उसको इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं, है ना। इजी हो गया, फिर उसके बाद एवरेज, फिर उसके बाद मॉडरेट, फिर उसके बाद सबसे टफ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उच्चारण, बर्तनी, शब्द, अर्थ, व्याकरण से संबंधी अशुद्धियाँ, कौन कौन सी अशुद्धियाँ, किस तरीके के, उस तरह से कुछ सर्वनाम अशुद्धियाँ होती हैं और विशेषण अशुद्धियाँ होती हैं, है ना, उनका संशोधन किस तरीके से करते हैं। हिंदी का शब्द भंडार, जिसमें तत्सम, तत्भव, इनको याद करते जाओ, जो बहुत हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिकली जो है ना, ट्रिकी, जैसे ऐसे ऐसे हाथी को क्या बोलते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा तत्सम में हाथी का अलग वो हो जाता है, जैसे घोड़े को अलग बोलते हैं, तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। देशज में जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, ये आपको मतलब कुछ काउंटिंग में आप लिख लोगे और रिवीजन कर लोगे तो वो बन जाएगा। और मैं बुक्स का बता दूंगी तो बुक से पढ़ लेना, ठीक है ना। विदेशी शब्द, इसमें आपको फ्रेंच सीखना है, जापानी सीखना, मतलब जापानी शब्द देखना है आपको, और आपको तुर्की देखना है, और भी जितने हैं विदेशी शब्द में, मतलब विदेशी शब्दों में। आप एक बात क्या करना, 11th-12th की बुक देख लेना उससे, और जो आपने यूजी करा था तो उसका देख लेना, तो उससे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। विदेशी शब्दों में लूसेंट है ना, लूसेंट तो थोड़ा सा आइडिया ले लेना, उसके बाद तो प्रिपरेशन करनी ही करनी है। मैं बुक्स बता दूंगी। शब्द रचना, इसमें आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये आपको देखना होगा। अब हम देखते हैं हिंदी वाक्य की रचना। दो प्रकार, मतलब आपको ना वाक्यों के प्रकार देखना है अलग अलग तरीके से। एक जो है रचना के आधार पे अलग करते हैं, ठीक है ना, और एक जो होता है वो 8 या 9 होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। जैसे निषेधात्मक वाक्य हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे वाक्य, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, तो ऐसे आपको पढ़ना होगा। और वैसे ओल्ड पेपर देख लेना तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम वाक्य का भेद, रचना की दृष्टि से सरल, है ना, मिश्र और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से जैसे हाँ, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक वाक्य का रूपांतरण किस तरीके से करते, जैसे मिश्र से सरल, सरल से मिश्र, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से सरल, कैसे पहचानना है आपको, है ना, पहचानना भी होगा। हिंदी की अर्थव्यवस्था, हिंदी की अर्थव्यवस्था किस तरीके से, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, एकार्थ, अनेकार्थ शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, एक शब्द के विभिन्न प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इस बात का ध्यान रखें कि इसका कट ऑफ, हिंदी कट ऑफ बहुत हाई जाता है ना। और मुहावरे लोकोक्तियों में आपको जो बहुत ही फेमस और जो बहुत ही ऐसे लगते हैं कि नहीं यार ये हमसे, जैसे क्या है, एक और था, एक क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, वो बहुत ही, मतलब वो हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन वो लोगों को भूल जाता है, उसका अर्थ ही भूल जाता है, वो कुछ का कुछ लगा देते हैं, ठीक है। आरसी क्या है कि मर क्या सा था, एक मिनट, टफ वाले वही देखने हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अपठित गद्यांश, संक्षेपण, निबंध और पत्र लेखन, है ना, अनौपचारिक, औपचारिक, ये सब आपको देखना होगा। हिंदी के प्रमुख लेखक, उनकी कृतियों और इनका तो एक आप अलग ही वो बना लेना। जैसे तुलसी जी हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी कृतियाँ हैं, मतलब लेखक हैं, उनकी कृतियाँ हैं जो कि बहुत फेमस, जैसे गोदान, है ना, मुंशी प्रेमचंद की। तो उनके गोदान में ना क्या होता है, कभी भी एक जो है छोटा सा वो ले लेते हैं, मतलब एक पैरा ले लेंगे और इसको ये बोलेंगे इसको किसने बोला था, है ना, उसी में कैरेक्टर में जा कर के किस कैरेक्टर ने बोला था। तो आपको थोड़ा गोदान और इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ, हाँ एक बात का ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के भी कवि और उनकी कृतियों का पता होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रमुख लेखक और उनकी कृतियाँ, लेखक अलग हो जाते हैं और कवि अलग हो जाते हैं। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे हैं।
और जैसे प्रमुख कवि उनकी कृतियाँ हो गई, ठीक है ना। जैसे प्रमुख कवि क्या कौन कौन से हो गए, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, और कौन से, एक और गजानन मुक्ति बोध, और भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं। लेखक तो जैसे वो मुंशी प्रेमचंद जी और शरद जोशी। हाँ, इसमें कवि में माखन लाल चतुर्वेदी, और कौन सा है। तो आपको अच्छे से नोट्स बना करके करना है। अब चलो, अब हम हिंदी साहित्य की बात कर लेते हैं। पहले आपने क्या क्या देख लिया, आधार पाठ्यक्रम। अब उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की, ठीक है। चलो, हिंदी साहित्य में आपको पढ़ना है हिंदी काव्य, उसका विकास, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नामकरण, युग की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशिष्ट रचनाकार एवं उनकी प्रतिनिधि रचनाएं, युगीन परिस्थितियों में साहित्य पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हिंदी गद्य और उसका विकास, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, निबंध हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास, एक एक इनके बारे में निबंध जैसा हो गया, इनकी विशेषताएं लिख लो, कितने अंग होते हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। कहानी, उपन्यास, नाटक, ठीक है, एकांकी, आलोचना, इनका मतलब आपको जो है, जो 12th में दिया है ना, उसको बहुत अच्छे से आपको वो करना पड़ेगा। इवन आपको यूजी का भी एडवांस लेवल, आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जी गए हैं ना, ऐसा नहीं कि सब कुछ लिखे जा रहे हो और कुछ आता नहीं है। एग्ज़ाम में आना चाहिए। वो कैसे आएगा, समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे। गद्य की गौण विधाएं, जिसमें आपको आत्मकथा देखनी है, जीवनी देखनी है, संस्मरण देखना है, रेखा चित्र व पत्र देखना है, डायरी, यात्रा वृत्तांत और साक्षात्कार। इसमें क्या करना ना, एक जैसे इन डिटेल में आपने सब देख लिया है ना, जीवनी देख ली, पढ़ लिया, आत्मकथा देख लिया, पढ़ लिया। फिर इसके बाद ना, जैसे जीवनी और आत्मकथा में अंतर देख लो, एक कॉपी बनाना, अंतर लिख देना, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। संस्मरण भी, रेखा चित्र में अंतर, ऐसा पूछते जाते हैं। यात्रा वृत्तांत और साक्षात्कार, सभी प्रमुख एवं गौण विधाओं का प्रारंभ किस तरीके का हुआ है, विकास कैसे हुआ है, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, है ना। काव्यांग विवेचन, काव्य परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद, उनका सामान्य परिचय, रस, है ना, रस के भेद और छंद, रस के भेद में आप पढ़ लोगे, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम्पल भी कम से कम एक दो, और ट्रिकी आप देखो ना एग्जाम्पल का, है ना। छंद हो गया, छंद 3 छंद होते हैं, कौन कौन से, मतलब उसके टाइप से, जैसे वार्णिक छंद हो गया, है ना, और शाब्दिक छंद हो गया, उसके बाद मुक्तक छंद हो गया, उसके प्रकार देख लेना। और अच्छे से आपको वो भी पता होना चाहिए, जैसे मात्राएं होती ना, बड़ी और छोटी मात्राएं, उनको काउंटिंग भी आपको आना चाहिए। वो तो आता ही होगा, आप लोग हिंदी के हैं तो, है ना। चलो, हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा विभाषा, बोली, एक कहाँ गया, है ना, काव्य गुण, शब्द शक्तियाँ, ये आपको देखना होगा। हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा विभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा का परिचय, बोली और भाषा में अंतर, हिंदी भाषा का विकास, प्रयोजन मूलक, हिंदी और आधुनिक जनसंचार का माध्यम, ये आपको इतना देखना है। और याद रखना, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, यूआर का तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि फर्स्ट टाइम में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ऑल द बेस्ट। इसके बाद मैं ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।